हेलो, नमस्कार साथियों। आपके लिए बहुत ही बढ़िया शानदार खबर है, यानी कि खुश खबरी है आपके लिए, क्योंकि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर बहुत परेशान थे। वैसे हमने कुछ वीडियो भी डाले थे, लेकिन आप परेशान बहुत थे कि सर बहुत सारा मैटर आपने पढ़ाया है, क्वेश्चन तो 6 आएंगे। तो इसके लिए निम्मी ने बहुत ही अच्छा सा आपके लिए राहत भरा पीडीएफ रिलीज किया है। तो इसको मैं पूरा आपको हल करवाऊंगा। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे। 6 क्वेश्चंस यानी कि 20 क्वेश्चन से आपके 12 नंबर आने की 100% संभावनाएं हैं। इनसे 12 क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। और डाउट्स जो आपके हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यह जो पीडीएफ है यह सभी ट्रेड्स वाले बच्चों के लिए हैं। वह फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी कोई भी ट्रेड हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छी प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पीडीएफ पूरी इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी बता दूंगा और नॉर्मल सी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट। यानी कि इसका मतलब होता है कि ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हैं, A0, A1, A2 और A4। तो कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पर A0 आपका सही आंसर होगा। ये A0 जो होता है ना ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा A4, फिर उससे छोटा। तो A0 आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच फिगर इज हेक्सागोनल। तो यहाँ पर ये पेंटागोनल है, 5 भुजा है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 भुज हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 भुजा है, तो यह आपका सही आंसर होगा। ये कितनी भुजा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। इसमें आप गिन सकते हो। इस प्रकार से आपसे पूछा है हेक्सागोनल। देखिए इसमें होता है क्या है, पेंटागोन आता है जो 5 भुजा होता है पेंटागोनल के लिए, हेक्सागोनल होता है जो 6 भुजा के लिए, और हेप्टागोनल जो आता है वह 7 भुजा के लिए, और ऑक्टागोनल जो होता है जो 8 भुजा के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हेक्सागोनल पूछा है, तो आपका हेक्सागोनल बी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज रोलर ब्रश। रोलर ब्रश ब्रश वो होता है जो अपन पुताई करते हैं ना, रोलर ब्रश देखे होगा आपने दीवारों पे, पक्की दीवारों पर अपन जो कलर करते हैं रोलर ब्रश, तो इस ब्रश से अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। वैसे आंसर आपको यहाँ पर दिए हैं। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो टेलीग्राम पर आप जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप भारत स्किल जो वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, विच इज़ द सिंबल फाइलेट वेल्डेड जॉइंट। फाइलेट वेल्डेड जॉइंट कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही बताया है, तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन वैसे आंसर दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन फाइलेट वेल्डेड जॉइंट है। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। विच इज़ द नेम ऑफ पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग जो अपन प्लम्बर वाला काम करते हैं, पाइप नल वल लगाते हैं, तो यहाँ पर एक प्लग लगाया जाता है जहाँ से अपन को पाइप को बंद करना है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर ये पाइप खुला है, यहाँ से पानी निकल रहा है, इसको बंद करना है तो प्लग कसेंगे एक, है ना। तो इस प्लग को, इसको क्या कहेंगे अपन, प्लग कहते हैं। ठीक है, कपलिंग जो होता है वो सॉकेट होता है। केप दूसरा ढक्कन आता है, उसमें चूड़ियाँ नहीं आती। केप जो होते हैं ना उसमें चूड़ियाँ नहीं आती। उसमें क्या होता है कि ये जो चूड़ियाँ बाहर है ना, वो चूड़ियाँ अंदर होती है केप के अंदर, इसमें बाहर दी हुई हैं, तो ये क्या होगा, प्लग होगा। एल्बो क्या होता है, बेंड होता है, ऐसे घुमा वाला जो अपन एल आकृति का होता है वो एल्बो होता है। तो यहाँ पर कौन सा, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कि है, विच व्यू इन ऑब्टेनेड ऑन द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर यूँ कहा गया है कि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जैसे कि अपना ये क्या है, आइसोमेट्रिक है, तो ऊर्ध्वाधर क्या दिखाता है, ये ऊर्ध्वाधर है, तो ये क्या बताता है, फ्रंट बताता है, फ्रंट व्यू बताता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर है। कि क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल तरीके के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाम ऑफ पार्ट्स मार्क्ड एक्स, यानी कि ए एक्स भाग का नाम बताना है, ये क्या है, तो ये क्या है, ये वेज हैं, क्या है, वेज हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज एल्बो, तो इनमें से एल्बो कौन है, जो
बेंड होता है, यह बेंड है, ये ध्यान रखना, ये तो बेंड है, दोनों एक जैसे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये क्या है, ये तो है बेंड। और ये होता है फेरुल, ठीक है, फेरुल होता है। और ये होता है सॉकेट, ठीक है। और यह जो है ना आपका, ये क्या है, एल्बो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाम इज़ द सिंबल, ये सिंबल का क्या नाम है। सिंबल आप देख के चले जाना, लेकिन यहाँ पर जो ये सिंबल दिया है यह यूजेटी है, ठीक है, यूजेटी है। एस सी आर, डायक और ट्रैक वैसे इसी में से मिल जाएगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा पढ़ना हो आपको तो इनको भी पढ़ के चले जाना, थ्योरी में से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो कि है व्हाट इज द नाम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स, यानी कि इस एक्स भाग का नाम क्या है। यहाँ पर वैसे आपका वहाँ पर पेपर हिंदी में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन थर्ड आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। ये तो आप सभी बता दोगे। आइडेंटिफाई द सिंबल्स, ये सिंबल्स कौन सा है, तो वोल्ट मीटर का तो आप जानते हो वी आएगा, मीटर में ए आएगा, ओम मीटर का होता है ये, तो यहाँ पर ये सही रहेगा। वाट का क्या आता है, तो डब्ल्यू आता है, ठीक है। तो ये सभी का मैंने बता दिया, ये ऐसे गोल आकृति के अंदर नाम लिखे हुए आते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर कौन सा सही रहेगा, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी सिंबल से रिलेटेड है। एनपीएन सिंबल्स कौन सा है इनमें से, तो एनपीएन कौन सा है, ये वाला एनपीएन है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है विच इज़ यूएसबी मेल कनेक्टर, यानी कि इनमें से यूएसबी मेल कनेक्टर कौन सी है, तो आप जानते होंगे यूएसबी केबल। तो यहाँ पर आपका ये है ना यूएसबी का केबल, अपने मोबाइल का जो केबल होता है तो वही क्लिक करके आ जाना, यूएसबी केबल वही होता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपकी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे है सॉकेट स्पिनर टाइप, तो इसका सॉकेट स्पिनर टाइप कौन सा है, तो इसका सॉकेट स्पिनर टाइप है 12 पॉइंट डीप, ठीक है। अगला, विच इज़ द सिंगल फेज एसी मोटर सिंबल, तो एसी मोटर सिंबल्स कौन सा है, तो यहाँ पर ये है आपका डीसी वाला, ये है आपका एसी वाला। डीसी वाला ये है, एसी वाला ये है, तो ये ध्यान रखना, एसी वाला ये है एम यानी कि मोटर, ये डीसी जनरेटर है, और ये 3 फेज़ मोटर है, ठीक है, ये 3 फेज़ मोटर है। और ये आपका एसी मोटर है, ये डीसी मोटर है, और ये आपका डीसी जनरेटर है, सारा मैंने बता दिया। आगे है आइडेंटिफाई द टूल्स, ये टूल्स कौन सा है, तो ये है स्क्रैपर नाइफ है, ठीक है, स्क्रैपर नाइफ। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मटेरियल फॉर द गिवन ग्रेड ऑफ ए फास्टनर, तो इसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, तो कार्बन स्टील की आवश्यकता पड़ती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द सिंबल ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, यानी कि वेरिएबल रजिस्टर का कौन सा है, तो ये आपका वेरिएबल रजिस्टर का है। यहाँ पर ये जो दिया है कैपेसिटर का है, यह ओनली रजिस्टर का है, और ये वेरिएबल कैपेसिटर का है, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नैप हेडेड रिवेट, तो इसमें से कौन सा, तो ये है आपका, ध्यान रखना। आगे लास्ट अंतिम क्वेश्चन है जो कि है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कास्ट लाइन, तो इसमें से कौन सा, तो यहाँ पर स्टिप कास्ट ये सही रहेगा। तो 20 क्वेश्चंस थे इसमें, और 20 क्वेश्चंस मैंने आज ही करवा दिया आपको। तो यही क्वेश्चंस यहाँ से आपको 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि आपका 12 नंबर का मैटर रहेगा। इनमें से एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। धन्यवाद।